इद्दत की हालत में हज करने के सिलसिले में तफसील ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ मियाँ बीवी हज का इरादा कर लिए हों, खुदा न खास्ता सफ़र हज शुरू होने से पहले ही शोहर का इंतकाल हो जाए, तो अब इस सूरत में चूँकि औरत अभी घर से निकली नहीं है सफ़र हज के लिए, वीज़ा बन चुका हो, टिकट आ चुका हो, कोई मसला नहीं है, सफ़र हज को कैंसिल कर देना चाहिए। चूँकि हज करना भी अल्लाह का हुक्म है और इद्दत गुजारना भी अल्लाह का हुक्म है, और बंदा अल्लाह के हुक्म के ताबे है, और यही सच्ची बंदगी है कि जब अल्लाह का हुक्म हज का हो तो हज करे, और जब घर में रहने का हो तो घर में रहे। तो अब ये बंदगी असल चीज़ होती है, तो अल्लाह ताला बंदे को जो हुक्म जिस वक्त दे उस हाल में वो हुक्म बजा लाना ये असल बंदगी होती है। तो औरत को चाहिए कि वो सफ़र कैंसिल करके इद्दत गुजार ले, उसके बाद अगले साल हज पर चली जाए। और अगर फिर भी वो हज करने के लिए चली जाती है तो बग़ैर महरम के हज पे जाने का गुनाह भी होगा और इद्दत छोड़ने का गुनाह भी लाजिम आएगा, डबल डबल गुनाह होगा। और दूसरी बात यह है, हज तो हो जाएगा बहर सूरत, उसमें तो मसला नहीं है। हज होने के लिए महरम ज़रूरी नहीं है, सफ़र करने के लिए महरम ज़रूरी है, और इद्दत गुजारना शरीयत का फ़र्ज़ दर्जे का हुक्म है। दूसरी बात यह है कि सफ़र शुरू होने के बाद अगर रास्ते में शोहर का इंतकाल हो जाए तो उस सूरत में औरत का हुक्म यह है कि घर से और शोहर जहाँ इंतकाल हुए हैं वहाँ से कितनी दूरी है, डिस्टेंस है, वो देखा जाए, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, बराबर हो, मक्का से अपना घर या जैसी भी सूरत हो, बेहतर यह है कि वापस घर आ जाए। शोहर जहाँ इंतकाल हुए वहाँ दफन हो जाएंगे, औरत घर आकर इद्दत गुजारे। और अगर दूसरा कोई महरम साथ में है, उनके साथ जाकर वो हज कर लेती है तो हज तो हो जाएगा, लेकिन इद्दत का मसला मुश्किल हो जाता है। तीसरी सूरत यह है कि वहाँ हरम में पहुँचने के बाद, मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद अगर शोहर का इंतकाल होता है और हज से पहले हो जाता है तो फिर वहाँ चूँकि महरम ज़रूरी नहीं है हज के लिए, अब सफ़र के लिए चूँकि सफ़र हो चुका है, हज के लिए महरम होना ज़रूरी नहीं है, बगैर महरम के भी हज के अमाल हो सकते हैं, तो हज कर लें। और इद्दत गुजारने का मसला रहता है, हज चूँकि बिल्कुल करीब है, हज के अयाम है, तो हज पूरा कर लें, उसके बाद इद्दत गुजारना पड़ेगा।